हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में स्तुति और महिमा हो। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में एक पवित्र जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पवित्र जीवन जीना चाहता है उसको इस बाइबल के अनुसार चलना पड़ेगा। ये बाइबल का जो सिद्धांत है उसको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग दुविधा में रहते हैं कि मैंने तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और आज के बाद मैंने पवित्र जीवन जीना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन सही मायने में अगर कहा जाए तो पवित्र जीवन जीना इतना आसान नहीं है। सभी व्यक्तियों से कोई न कोई भूल चूक हो जाती है और जिसको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा उसका जीवन साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर जरूर चला जाए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं कि एक इंसान पवित्र जीवन नहीं जी सकता है। उद्धार होने के बाद भी उससे पाप होते रहते हैं, गलतियां होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उद्धार होने के बाद कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से पाप करना छोड़ देता है। जब हम 1 यूहन्ना अध्याय 1 का 8 पढ़ते हैं तो यहाँ यूहन्ना लिखते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि बचपन से ही हमारे अंदर आदम का स्वभाव है। आदम ने तो केवल एक ही बार पाप किया था, वो फल खाकर, लेकिन हम तो हमेशा पल पल पाप करते रहते हैं, उद्धार होने के पहले भी और उद्धार होने के बाद भी। लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आप इस टेंशन में मत रहिएगा कि हमारे अंदर तो आदम का स्वभाव है इसलिए हमारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसका जीवन भर का पाप मिट जाता है, भूत का, भविष्य का और वर्तमान का। यानी वो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात स्वर्ग ही जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यदि किसी भी व्यक्ति का पाप हमेशा के लिए मिट जाता है तब तो उसको पाप करने का लाइसेंस मिल जाता है, चाहे वो जितनी भी पाप करे अपने जीवन काल में। नहीं, बाइबल सिखाता है कि जो व्यक्ति अपना मन फिराव करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है, उसके पाप क्षमा होते हैं। तो मन फिराव जो है इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। मन फिराव का मतलब ये है कि हमने जितने भी अपने जीवन में पाप किए थे इसके पहले, उन सारे पापों को छोड़कर तब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। तो अब आप ही बताइए कि जो व्यक्ति अपने पिछले पूरे पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में आकर शुद्ध हो गया है तो क्या वो फिर से दोबारा पाप करेगा? नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि उससे फिर आगे पाप नहीं होगा। अब जीवन इतना छोटा तो है नहीं। 100 साल की जिंदगी में इंसान कभी भी जाने अनजाने में पाप कर सकता है, लेकिन वह इंसान जानबूझकर कोई पाप नहीं करेगा। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जो कि बाइबल के आधार पर ही है। ये सच तो नहीं लेकिन काल्पनिक कहानी है, तो ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति था, वो बहुत ही बुरा इंसान था। बुरा इसलिए कि जिस व्यक्ति का खाता था उसका फिर देने का नाम नहीं लेता था। जिस व्यक्ति से उधार लेता था उसको भी नहीं देता था। उसके पड़ोस में उसके मोहल्ले वाले, उसके आस पड़ोस वाले, उसके परिवार के लोग, उसके बीवी बच्चे, सभी लोग उससे परेशान थे। जिससे भी वो बातें करता था गालियों से ही बात करता था। एक दिन क्या होता है कि वो शाम को खाना वाना खाकर सोता है और सोते ही रह जाता है, यानी कि वो मर जाता है। अब देखिए, इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं दोस्तों। ये मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो सबके लिए जरूरी है। फिर जब वो मर जाता है तो अगले दिन सुबह होता है और सभी लोग, उसके पड़ोस वाले, उसके परिवार वाले, सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि अब हम लोग शांति से जी सकेंगे। अब जब उसके शरीर से उसका आत्मा निकलता है तो वो नरक लोक जाता है। नरक लोक कौन जाता है भाई? वही कि जिसने पाप किए हों, बुरे काम किए हों, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है वो नरक जाता है। तो उसी तरीके से उसका भी आत्मा नरक की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में एक स्वर्गदूत से उसका मुलाकात होता है।
स्वर्गदूत कहते हैं भाई तुम तो नरक जा रहे हो और नरक से निकलने का फिर कोई चांस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि तुम नरक में 2 साल या 4 साल या 10 साल रहे और उसके बाद तुम उसमें से बाहर निकल सकते हो। नहीं, नरक ऐसी चीज है जहां इंसान को हमेशा हमेशा के लिए उसमें जलना पड़ता है। तो ये कहने लगा स्वर्गदूत भाई मुझे कुछ रास्ता बताओ ताकि मैं स्वर्ग जाऊं। अब ये भाई साहब लगे स्वर्गदूत के सामने हाथ पांव जोड़ने। तो स्वर्गदूत कहे कि भैया एक शर्त पे तुम स्वर्ग जा सकते हो। तो उसने बोला क्या? तो वो स्वर्गदूत उस व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार सुनाता है। वो कहता है कि तुम्हें इस बाइबल, इस पवित्र वचन के अनुसार चलना होगा। तुम जीवन भर सबको परेशान करते चले आए हो। सभी लोग पृथ्वी पर खुशियां मना रहे हैं तुम्हारे मरने की। तो वो व्यक्ति कहता है कि स्वर्गदूत भाई ठीक है, मैं आज के बाद प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा। मैं ना ही किसी को परेशान करूंगा, सबका समय समय पर चुकता कर दूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, मैं सारे अच्छे काम करूंगा। बस एक बार मुझे नया जीवन दिलवा दो प्रभु से। तो ये स्वर्गदूत भाई प्रभु से प्रार्थना करते हैं और ये धरती पर फिर से जी उठते हैं। अब पड़ोस वाले देखते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि ये मर के कैसे जिंदा हो गया? हम तो चाहते थे कि हमारा पड़ोस मोहल्ला सभी लोग शांति से रहेंगे, लेकिन अब ये फिर जी उठा है, फिर सबको परेशान करेगा। लेकिन देखिए इस बार वो ऐसा नहीं था। जिसका भी खाता था समय समय से देता था, मेहनत मजदूरी करने लगा और अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को अच्छे तरीके से पालन पोषण करने लगा। अब लोग बहुत आश्चर्य होते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने बताया कि मेरे मरने के बाद ऐसा ऐसा हुआ। मुझसे एक स्वर्गदूत से मुलाकात हुआ और उसने कहा कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। तो मेरे प्रियो यही कहानी है। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसको सच मत मानिएगा। लेकिन ऐसा कई बार हम देखते हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, भले ही उसके पहले वो कितना भी बड़ा दुष्ट हो, चोर हो, बेईमान हो, व्यभिचारी हो, लेकिन वो व्यक्ति प्रभु यीशु को पाने के बाद धीरे धीरे बदलाव होने लगता है, उसके अंदर वो बदलने लगता है। इसीलिए प्रभु यीशु का सुसमाचार सबके लिए जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।